का मार्गदर्शन किया है। नार्ले ट्रूफ ग्लोबल फेडरेशन संस्कृति और विरासत को प्रमोट करने का एक मंच है, जिसमें पधारो हमारे देश भारत के स्लोगन के साथ आधुनिक भारत में प्राचीन और महान विरासत के समागम में आज हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। नार्ले ट्रूफ पर्यावरण संरक्षण और गांव के सतत विकास के साथ साथ भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में पुनः पहचान दिलाने के लिए कार्य कर। ये एनसीसी के हमारे बच्चे जो कि डिफेंस के रूप में अभी से अपना सपना संजो रहे हैं। स्वागत का ये कार्यक्रम चल रहा है और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक संघ हमारे फाउंडर की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट किया जा रहा है। लेकर अग्रसर है, तो मैं पुनः आपका पूरी संस्था को बहुत खुश हूँ। आपने सारे लोग जुड़े हैं वो भी जान लें। अब तो आप हम सबको मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ने के लिए सबको सहयोग करते हुए और हमारे देश की संस्कृति परंपराओं को जो पूरी दुनिया में जानी जाती है उसको और बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया जिसे देखने आना चाहती है और हमारे बच्चों के द्वारा हमारी संस्कृति परंपराओं के द्वारा देश विदेश में हमारे इस कल्चर प्रोग्राम के द्वारा भी जो आप करने जा रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका सहयोग शुभ आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आप फेडरेशन के द्वारा ऐसे अच्छे काम करके हम सबको जोड़े रखें। उन्हें आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यह भारत है और भारत जो है देवताओं द्वारा निर्मित देश है। इसके साक्षी जो आसपास में चीज़ों को हम देख रहे हैं वो और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी है। तो हिमालय से हिंद महासागर तक वह देवताओं द्वारा निर्मित देश है। और भारत की इस संस्कृति का एक पहल जो होता है, जैसे हमारे पास जल सामने में रखा हुआ है तो वो पधारो मारो देश है, और उसमें जैसे ही हमने तुलसी पत्र रख दिया ठाकुर जी के सामने तो वो हो जाता है चरणामृत। तो वही है पधारो मारो देश के साथ जैसे ही हमने भारत लगाया है ना, तो ये पधारो मारो देश भारत का जो गौरव है वो चरणामृत से कम नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद से कम नहीं है। और इसके साक्षी सबसे पहले तो हम बनाना चाह रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले, या आपका जो व्यूज होता है, लक्ष्य होता है, रिकॉग्नाइज कौन करता है। पहला कड़ी जो होता है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उस चुनौती में कोई साथ देता है तो वो हमारे महाराज जी हैं, बालमुकुंदाचार्य जी महाराज जी। तो मैं इनको सशक्त नमन करता हूँ। और बहुत दिनों से मैं प्रयासरत था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। हमारे राजस्थान के आन बान शान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अपने मंत्री साहब हैं, लेकिन ये राजस्थान के नहीं हैं, ये अभी तो पूरे भारतवर्ष के अभी मंत्रालय के लीडर हैं। और वह मंत्रालय हमारे समीप, हमारे समकक्ष और हमारे बीच में है, यह हमारे लिए कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब बात होती है कि सामने में 1000 हो 200 हो, लेकिन वो 2 लाख 3 लाख के बराबर हो तो इसकी अलग गरिमा होती। डिसिप्लिन है उसे हम कैरी करते हैं, जिसमें कहा जाता है माई कंट्री, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई प्राइड। आर कहने आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यशस्वी विधायक और भगवान का वेश धारण करके देश और समाज और हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय बालमुकुंदाचार्य जी, मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल भवानी निकेतन सैनिक स्कूल आदरणीय मनीषा सिंह जी, मेरे मित्र जय आहूजा जी, आदरणीय श्री महावीर खराड़ी जी, आदरणीय गोपिका खंगारोत जी,
आदरणीय राजेश जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार और असीम ऊर्जा के धनी भाई, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों और प्यारे युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, लेकिन आज मेरा सपना जो है वो पूर्ण रूप से अमरजीत ठाकुर की इमोशनल अत्याचार का है। जब ये पहली बार मुझे मिले और इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, जो क्लाइमेट कल्चर कम्युनिटी और कोऑपरेशन, इसके माध्यम से युवा शक्ति को जागृत करके हम इस महत्वपूर्ण समय में देश के परिवर्तन में युवाओं की भूमिका को किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। जब नारली फाउंडेशन का ये कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट के साथ में हिमालयम समारभ्यम यावत हिंदू सरोवरम, बृहस्पति आगम की इस पंक्ति के साथ में जब इन्होंने मुझे बात की थी, दैट हैज अपील्ड मी, और मैंने एक जेनरिक सेंस में मैंने कहा था कि कभी आप कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो इन्होंने कहा जयपुर में करने वाले, मैं कहा अगर पार्लियामेंट का समय नहीं हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। मैं इन्होंने मुझसे तिथि तय की थी, न कोई बात जो है समय निश्चित किया था। कल पार्लियामेंट का सत्र समाप्त होने वाला था, 2 दिन पहले रात को एकाएक अवतरित हुए और इन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि मैं पार्लियामेंट सेशन के अतिरिक्त समय तय करोगे तो मैं कार्यक्रम में आऊंगा। हमने 21 तारीख तय कर दी और आपको आज मेरे लिए बहुत कठिन दिन था, क्योंकि मुझे चित्तौड़गढ़ में कुछ कार्यक्रम और भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्म जयंती का 525वीं जन्म जयंती का महोत्सव आज चित्तौड़ में होने वाला है और उस कार्यक्रम में मुझे, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मुझे शरीक होना था। लेकिन इनका जो देश के प्रपण भाव के साथ में, जिस सोच के साथ में युवा शक्ति को जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं, उसने मुझे और इनकी भावना ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे आप सब लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में आना पड़ा। और इमोशनल अत्याचार से काम करके अभी साथ में बैठ करके मुझसे एक और कमिटमेंट उन्होंने कर रहा है। बहुत विस्तार में जाए बिना हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश बदल गया। इसी तरह का प्रतिकार उस समय भी चल रहा था, लेकिन कालांतर में जब 9 अगस्त 1942 को